नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोटा में कई जो छात्र हैं वो बिहार के फंसे हुए हैं और उनको लाने की जो कवायद है वो भी लगातार अलग अलग स्तरों से ये बात कही जा रही है। अलग अलग पार्टियों के मंतव्य भी सामने आ रहे हैं कि उनको वापस आना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार सख्त है। बिहार सरकार ये नहीं चाहती कोटा से बच्चे यहाँ पर लॉकडाउन के बीच लाया जाए, क्योंकि जो लॉकडाउन का उल्लंघन है वो किया जाएगा। ये पूरा मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया था और कई जो सवालात थे वो पूछे थे, लेकिन अब इसकी जो अगली सुनवाई है एक बार फिर से 27 तारीख को रखी गई है और इस बार जो पार्टी है वो अब इस केस में केंद्र सरकार को भी बना दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार को भी अब इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों की घर वापसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्र की खंडपीठ ने बिहार सरकार की तरफ से दिए गए जवाब के बाद अब केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। दरअसल हाईकोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने यह कहा था कि कोटा से बच्चों को लाने के बारे में राज्य सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती। राज्य सरकार के रुख के बाद अब कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को भी पार्टी बना दिया है। हाईकोर्ट में अब इस मामले में 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अजय ठाकुर के पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। चीफ जस्टिस संजय करोल ने कोटा में फंसे बिहारी बच्चों के साथ साथ राज्य के बाहर अन्य हिस्सों में फंसे छात्रों के मामले पर बिहार सरकार से जवाब तलब किया था। बिहार सरकार इस मामले में छात्रों को वापस लाने से हाथ खड़ा कर दिया था। अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 27 अप्रैल को एक साथ होनी है। बिहार सरकार की तरफ से हाथ खड़े किए जाने के बाद अब पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे बच्चों को कैसे लाया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडी संजय को 27 अप्रैल तक इस मामले में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात लगातार सामने आई कि कोटा सहित राज्य के अन्य हिस्सों में फंसे बिहारी छात्रों को लगातार लॉकडाउन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो लगातार जो कोटा में फंसे हुए छात्र हैं उनके अभिभावक हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। सभी लोग ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर दिक्कत हो रही है, अगर ये बच्चे बिहार आ जाते हैं, अपने घरों को आ जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी, उन्हें परेशानी नहीं होगी। इस बीच हमने देखा भी कि किस तरीके से कई जो VIP लोग थे वो अपने बच्चे को कोटा से लेकर के बिहार को आए भी, लेकिन लगातार कई जो पार्टियां हैं, विपक्ष भी लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहा है कि आखिर बिहार सरकार को कोई ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। जिस तरीके से यूपी का जिक्र किया जा रहा है कि बसेस भेज करके वहां से बच्चों को लाया गया, अलग अलग राज्यों से भी बच्चों को जो है वो कोटा से उनको घर वापस ले जाया गया, तो आखिर बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। लेकिन बिहार सरकार की जो सख्ती है वो साफ तौर से नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफ़ी पहले ही ये संकेत दे दिया था कि भैया हम कोटा में फंसे हुए छात्रों को फिलहाल नहीं लाएंगे, क्योंकि इससे लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, संक्रमण इससे फैल सकता है। इसलिए जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश का पालन करना होगा। लेकिन अब इस मामले को पटना हाईकोर्ट में जाने के बाद से केंद्र सरकार से जवाब तलब भी किया जाएगा। 27 तारीख को जवाब आएगा और उसके अनुसार ही कह सकते हैं कि कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आ सकती है कि उन बच्चों को लेकर के क्या कुछ ऑप्शन निकल सकता है, या फिर जो बच्चे जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे या फिर उन्हें लाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो अभिभावकों की परेशानियाँ हैं, जो उनके बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, उनकी परेशानियाँ अभी भी वैसी ही बनी हुई है। हालांकि एहतियात के तौर पर लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उन तक जो है वो मदद पहुँचाई जा रही है। उसके लिए जो विशेष हेल्पलाइन है वो भी जारी किया गया है और उस राहत के ज़रिए कह सकते हैं कि उनको मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।